हेलो एवरीवन, मैं हूं जरार खान और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री का जो एक पार्ट है। लेक्चर नंबर 4 है ये, जिसमें हम डिस्कस करेंगे साइन, कोसाइन एंड tan ऑफ द डबल एंगल। डबल एंगल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर साइन फंक्शन को 2a पर अप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएंगे, कॉस को 2a पर अप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएंगे, tan को 2a पर अप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएंगे, और क्या इन तीनों में कोई एक रिलेशन ऐसा है जो रिलेट करता है किन्हीं दो को या किन्हीं तीन को, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाकी के जो इससे जुड़े जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट हैं, जैसे इसमें 3 लेक्चर हो चुके हैं, तो जो फार्मूला सेक्शन है, जो फार्मूले पे जो फर्स्ट वीडियो था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां जाकर उसको क्लिक करके और आप उसको पढ़ सकते हैं और पहला पार्ट देख सकते हैं, जिसमें हमने साइन और कोसाइन और tan का सम और डिफरेंस पर अप्लाई किया था। जैसे मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था साइन a प्लस बी इक्वल टू वॉट, कॉस a प्लस बी इक्वल टू वॉट, tan a प्लस बी इक्वल टू वॉट, एंड सिमिलरली माइनस वाले पार्ट को भी हमने वहाँ देखा था। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आज स्टूडेंट कि साइन टू थीटा इक्वल टू क्या होगा, या कॉस टू थीटा या tan टू थीटा, या साइन और tan में रिलेशन, कॉस और tan में रिलेशन, हम इसको जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है, एक तरीके से अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन ही है और ये फॉर्मूला भी है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला को प्रूव करने वाले हैं और इसके हेल्प से आप क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और आप जो भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी जहाँ पर इनका यूज़ होगा, इनका यूज़ करें और आसानी से उसको सॉल्व करें। और आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ फार्मूले पर चल रही है। अगर आपको फार्मूले लर्न है, अगर आपके फार्मूले आपके दिमाग में है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपको फार्मूला नहीं लर्न है, फार्मूला दिमाग में नहीं है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री में एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, साइन प्रूफ स्टार्ट करते हैं। साइन टू थीटा इक्वल टू ये प्रूफ करना है। मैं फर्स्ट प्रूफ की बात करता हूँ। जैसे मैंने कहा LHS हमारे पास है इक्वल टू साइन टू थीटा, इक्वल टू साइन टू थीटा, दिस इज द LHS. And I want to prove that sin 2 theta equal to 2 sin theta cos theta. It's very easy. You can see we can write this as theta plus theta. हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। साइन a प्लस बी की फॉर्म में मैंने बना लिया है। आप जानते हैं कि साइन a प्लस बी की मतलब जो फॉर्मूला है वो होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, आप समझे रहें कि हाँ मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। दिस विल इक्वल टू साइन a कॉस बी एंड प्लस cos a sin b. Okay, so students now we will use this formula here. यहाँ पर थीटा प्लस थीटा है, a इक्वल टू थीटा और b इक्वल टू बी थीटा है। तो अगर हम इसको वहाँ पर अप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो क्या आएंगे, साइन a cos b प्लस cos a एंड साइन b। और आप देख रहे हैं कि साइन a cos b, cos a sin b, वही चीज़ें घूम के लिखी हुई हैं। और आप ये भी जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूट करता है, मीन्स a इंटू बी विल इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर रिजल्ट आएगा साइन a cos b और साइन a cos b इक्वल टू 2 साइन a cos b, मीन्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपने देखा कि जो साइन 2 थीटा लेकर आप चल रहे थे उसकी वैल्यू आ गई 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यही आपका RHS है। तो एक रिजल्ट तो आपने आसानी से प्रूव कर दिया। अब हम इसमें एक और हमारे पास रिजल्ट है, साइन और tan का रिलेशन है, जो यहाँ पर x है। आपको इससे नहीं मतलब है, ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं बोलूँ यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा, तो फिर ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं इस बात को भी यहीं पर प्रूव करूँगा क्योंकि बार बार उसको करने का कोई मतलब नहीं है। पहला रिजल्ट आपका प्रूव हो चुका है कि साइन 2 थीटा विल इक्वल टू 2 साइन कॉस। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दूसरे रिजल्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा रिजल्ट जो मिलेगा स्टूडेंट वो क्या होगा, देखिए आप सबको इस बात को अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर 1 है। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर 1 है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो वो भी आप जानते हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स से, कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो सम होता है वो इक्वल टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी है क्लास 10th मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर की पहली आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको याद होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो आइडेंटिटी हमको मिली हुई है, हम इसका यहाँ पर एट द इक्वल टू 1 यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर यूज़ करें तो जो इक्वेशन हमें लिखा हुआ है वो हमें क्या लिखा हुआ है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाई कॉस स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कीजिए। जैसे आप इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे आप देखेंगे रिजल्ट क्या आएगा, बहुत सिंपल सा रिजल्ट आएगा। देखिए एक कॉस से तो एक कॉस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो बच रहा है आपके पास वो ये बच रहा है 2 साइन अपान कॉस को क्या बोलते हैं, tan बोलते हैं।
कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर पूरा कैंसिल होगा 1, कॉस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर का मतलब tan स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपने देख लिया कि हमने दूसरा रिजल्ट भी प्रूफ कर दिया है, ठीक है, मीन्स साइन और tan का जो रिलेशन था वो भी प्रूफ हो चुका है। अब हम इनका यूज़ कर सकते हैं। प्रूफ समझना है, प्रूफ इसलिए हम समझते हैं कि हो कहाँ से आ रहा है, ये क्या है, ऐसे कैसे लिखा गया है। उसके बाद जब हम इस बात को एकदम क्लियर हो जाते हैं कि हाँ ये रीज़न था, ये यहाँ से आया, ये ऐसे आया, तो फिर हम उसका अपने क्वेश्चंस में, अपनी एक्सरसाइजों में यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ वैसे भी कर सकते हैं, पर इससे क्या होता है कि हम मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ हम समझते हैं कि साइन 2 थीटा की जगह पर 2 tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा क्यों लिखा जा रहा है, ये बात हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने फर्स्ट और फोर्थ का प्रूफ देख लिया है। अब हम बात करेंगे cos 2 थीटा की, और cos 2 थीटा प्रूफ करेंगे तो उसके साथ cos का भी रिलेशन हम लोग प्रूफ कर देंगे, ये वाला, और उसके बाद लास्ट में tan 2 थीटा की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट्स, cos 2 थीटा का प्रूफ देखते हैं यहाँ पर कि कैसे वो रिजल्ट आएगा। वो भी बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इन फॉर्मूला का प्रूफ आप जरूर जानें, इससे आपकी एक्सरसाइज इजी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जो सेकंड है उसमें LHS में लिखा हुआ है, LHS में cos 2 थीटा विल इक्वल टू, LHS में लिखा हुआ है। अब इसको हमें प्रूव करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बस आप एक प्रूफ कीजिए, एक आप प्रूफ कीजिए और बाकी के रिजल्ट बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, आप ये समझते हैं कि मैं इसको cos थीटा प्लस थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 2 थीटा। अब यहाँ पर आपके पास फिर एक फॉर्मूला है जिससे पहले वाले लेक्चर में था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके देख लें कि cos a + b इक्वल टू क्या होता था, ठीक है। तो वो हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं कि cos a + b विल इक्वल टू cos a एंड cos b माइनस sin a एंड sin b। एनी डाउट? ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो cos a cos b माइनस sin a sin b। हमारे पास यहाँ अगर हम देखें तो a भी थीटा है और b भी थीटा है, तो अगर हम इस पर अप्लाई करें तो रिजल्ट हमारे पास आएगा cos थीटा sin थीटा, यही रिजल्ट आएगा क्योंकि a और b दोनों थीटा हैं। अब यहाँ पर रिजल्ट आप देख सकते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। एक रिजल्ट आपका प्रूफ देखिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस, एकदम सिंपल था, मैं कुछ खास नहीं किया, a + b में ओपन किया और जो फॉर्मूला मुझे पता था मैंने उसका यूज़ किया। अब दूसरे जो रिजल्ट्स हैं, जैसे 1 माइनस ये आ रहा है, तो आपको मैं याद दिलाऊं कि एक हमारे पास आइडेंटिटी हुआ करती है, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से दो और निकलती है कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये देखें, ये दोनों हम 1 बाय 1 यूज़ करेंगे क्योंकि हमको ये भी लाना है और हमको ये भी लाना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम यूज़ कर लेते हैं cos स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पर इसको स्टार बनाइए, और एक तो ये आपका RHS है, ये रिजल्ट आपका प्रूव हो चुका है। अब उसी में आगे देखते हैं, तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूँगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूँगा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा रिजल्ट आपके सामने है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर मैं क्या करने वाला हूँ, इसी इक्वेशन स्टार में मैं आपको साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कॉस लिख दूंगा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, नेगेटिव अंदर जाएगा, इसको पॉजिटिव करेगा, और रिजल्ट आपका बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मीन्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये भी आपका cos 2 थीटा है, ये भी आपका cos 2 थीटा है। तो आप देखें आपके पास ये जो तीनों रिजल्ट यहाँ लिखे हुए हैं वो तीनों की तीनों ईजिली प्रूव हो गए हैं। cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी एक और इसी के साथ जुड़ा हुआ है, हम उसको भी यहीं पर प्रूफ करेंगे, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इसका यूज़ करेंगे, और जो एक और साइन और cos और टाइन में जो रिलेशन है, एक ये, अगर मैं इसको थीटा कहूँ, इसको थीटा कहूँ, इसको थीटा कहूँ, तो cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो चलो उसको भी प्रूफ कर देते हैं। आप क्या करें, आप बहुत ज़्यादा आगे तक ना जाएं, बस आप ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करें, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करें। चलो करते हैं, ठीक है। जैसे कि cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये, ठीक है। तो अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा वो देखें cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक।
ओके, फिर मैं आपको वही बात याद दिलाना चाहूँगा, यहाँ पर 1 है, at the place of 1 you can write what? You can write cos square theta plus sin square theta. At the place of 1 you can write. Now divide it by cos स्क्वायर थीटा. इसको cos स्क्वायर थीटा डिवाइड कीजिए. जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर थीटा से, आप देखेंगे यहाँ पर आएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आएगा sin स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा, और सेम यहाँ पर आएगा cos स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा. ओके, अब देखेंगे बच्चों, ये तो वैल्यू आपको 1 मिलेगी, 1 बिकॉज कैंसिल. यहाँ पर क्या मिलेगा? tan स्क्वायर. यहाँ पर क्या मिलने वाला है? 1 प्लस tan स्क्वायर. तो ये उसी के साथ ये भी रिजल्ट हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है. तो इस तरीके से अगर हम समझ पाएँ स्टेप को चलना, स्टेप कैसे एक बढ़ेंगे, कैसे एक बढ़ेंगे, कैसे एक बढ़ेंगे, तो हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं. अब हमारे पास प्रूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बचा हुआ है, वो ये है tan 2 थीटा इक्वल टू ही हमारे पास है, जिसको हमको प्रूव करना बाकी रह गया है. और इस तरीके से डबल एंगल का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया. जो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊँगा उसमें मैं ट्रिपल एंगल के बारे में बात करूँगा. sin 3x क्या होगा, cos 3x क्या होगा, tan 3x क्या होगा. ये लास्ट इसका फॉर्मूला बचा हुआ है जिसको हम प्रूव करने वाले हैं, और आप देखें कि उसको हम किस तरह करेंगे. ठीक है, ये जो पिछला लेक्चर है, ये डेरिवेशन, ये फॉर्मूला का प्रूफ टोटल पिछले लेक्चर पर है. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके उसको देख लें कि ये सब हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, प्लस बी कहाँ से यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, जैसे हमारे पास है थर्ड है tan 2 थीटा, ये LHS है. हमें इसको प्रूव करना है क्या? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. वेरी सिंपल, वी कैन राइट इट एज थीटा प्लस थीटा. हम इसको थीटा प्लस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं. थीटा प्लस थीटा, आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूँ, वो ये था कि tan A प्लस बी विल इक्वल टू वॉट? tan A प्लस tan B अपान 1 माइनस tan A tan B. ये था tan A प्लस बी इक्वल टू tan A प्लस tan B अपान 1 माइनस tan A tan B. अब स्टूडेंट्स, हम ये जो फॉर्मूला है उसको यहाँ अप्लाई करेंगे. यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी लिखा हुआ है, थीटा प्लस थीटा. तो आप देखोगे क्या आएगा? tan थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा एंड tan थीटा. राइट, अब क्या करेंगे? रिजल्ट आपका प्रूव हो गया, कुछ करना ही नहीं है. tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा 1 माइनस tan इंटू tan इक्वल tan स्क्वायर, और ये tan 2 थीटा लिखा हुआ है. तो इस तरीके से आपने आज के लेक्चर में देखा कि हम किस तरीके से इन सभी फॉर्मूलों को प्रूफ कर सकते हैं. आप प्रूफ भी सीखिए और इनका यूज़ भी सीखिए. और आपको स्टूडेंट बताऊं, अभी इसमें और 3 एंगल का पार्ट बाकी है, और माइनस का पार्ट भी बाकी है, डिफरेंस का भी बाकी है. तो उसको मैं अभी दो और लेक्चर, इस पे फॉर्मूला पर 2 और लेक्चर आएंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होंगे. तो जब हम इन पूरे पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास एक एक्सरसाइज है 3.3, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. उस एक्सरसाइज में हमको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पर इन फॉर्मूलों का यूज़ होगा. आप जब इनको अच्छे से पढ़ के रखेंगे तो आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे, और वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. तो आप 1 बाय 1 इनको अच्छे से करते रहिए. ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको जो फॉर्मूले का वो होगा, उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज दे देंगे. आप उसको सॉल्व कीजिए. कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं कि हाँ ये दिक्कत है. ठीक है, इस तरीके से आपकी डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा. ओके, बाय, थैंक यू.